हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियोस बनाए थे अबाउट करियर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। फॉर दैट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं करियर थ्रू ईएसई इन सीईएस रोड्स। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में पोस्टिंग मिलती है। क्या कुछ पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिलती है, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होती है आपकी, किस तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग। सो अगर आपके फ्रेंड्स भी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का प्रिफर्ड चॉइस क्या रहने वाला है आईएएस में। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दे कैन ऑल्सो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो। Welcome to another video in my channel. Today we have with us Praveen. Praveen CES Roads में IES 2017 बैच से गए हैं। प्रवीण एंड मैं दोनों साथ में ही IES से पहले एक ही जगह जॉब किया करते थे। वी बोथ यूज्ड टू वर्क इन झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड दोनों ने ही साथ में हमने IES 2017 निकाला। प्रवीण वेंट टू CES Roads and I went to CPWD. So hi Praveen, welcome to the channel. थैंक्स मानस। सो प्रवीण, अपने बारे में बताइए। आपने आईएएस की तैयारी कितने दिन तक के लिए की थी एंड आपका रैंक क्या था एंड आपके प्रेफरेंसेस क्या थे? मैंने कॉलेज 2015 में पास आउट किया था आईआईटी में सर रांची से। उसके बाद मैं उस साल एलिजिबल नहीं था तो देने के लिए, तो मैं दिल्ली भी चला गया था प्रिपरेशन के लिए। तो एक साल मैंने प्रिपेयर किया था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था मेरा। फिर सेकेंड बार में मेरा 201 रैंक आई थी। और सीएस रोड्स मेरा प्रेफरेंस तो ऐसे रेलवे था फर्स्ट, मगर फिर रोड्स था, फिर सीपीडब्ल्यूडी था। तो इससे तो मुझे सीएस रोड्स मिल गया था। ओके, सो प्रवीण, आपने सीएस रोड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू सीपीडब्ल्यूडी। एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न ये था कि उस टाइम तुम्हें पता होगा जैसे वो चल रहा था कि प्राइवेटाइजेशन होने का कुछ न्यूज था। यस, करेक्ट करेक्ट। तो और एक मेरे सीनियर थे जो सीएस रोड्स में थे ऑलरेडी, तो उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने वो तो बोल रहे थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो सीएस रोड्स, तो उस पर मगर रेलवे का थोड़ा लोग ज़्यादा चार्म था, तो फर्स्ट रेलवे वाले अंदर से था कि सीएस रोड्स ही जाना है। तो थैंकफुली मिला भी सीएस रोड्स ही। चलो, जो चाहिए था वो मिल गया। अच्छा, सो प्रवीण बताइए कि आपको जैसे रिजल्ट आने के बाद आपको कितने दिन के बाद बुलाया गया सीएस रोड्स में एंड ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई? मुझे यहाँ तक याद है सितंबर 2017 में आ गई थी शायद रिजल्ट। यस, सितंबर में आई थी। फेब के आसपास मेडिकल हुई थी, फेब 2018 में, और जून जुलाई में आ गई थी। ओके, सो विद इन 1 ईयर के अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है। यस यस। और कहाँ बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग जिस दिन फर्स्ट डे ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही है, हमारा कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो वहाँ हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट भवन, जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ ज्वाइन किया था। और अगले दिन हम लोग को IHE जो है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा में है, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे ज्वाइन किए थे। ओके ओके, सो इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स में कितने दिन का ट्रेनिंग रहा एंड हाउ वाज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छा था। हमारे टाइम पे तो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी, अभी वो बढ़ के 10 मंथ्स का हो गया है। और ड्यूरिंग 6 मंथ्स मुझे लगता है हम लोग 4 to 5 प्लेसेस तो जरूर गए थे साइड विजिट्स पे। फर्स्ट तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ईटानगर गए थे और गुवाहाटी के आसपास जो भी रोड प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे हम लोग देखे थे। और सेकेंड फेज में हम लोग गोवा गए थे, तो वहाँ पे जुआरी ब्रिज बन रहा है, उस टाइम काम चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी अब कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग दोनों गए थे।
और उसके अलावा ओके एक बार हम लोग धर्मशाला भी गए थे। ओके और उसके अलावा उस टाइम हम लोग को फॉरेन विजिट्स भी थे। तो फॉरेन विजिट्स हाँ हाँ हालांकि उसके बाद हुए थे, मतलब हमारी जो ओके आईएससी में ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम हाँ लोग हाँ साउथ कोरिया 1 वीक के लिए गए थे। ओके नाइस। सो मुझे लगता है कि उस टाइम पे ये एंड रेलवेज यही दो ऐसे हाँ, उसके डिपार्टमेंट्स थे जस्ट बाद। जिनको फॉरेन विजिट मिलती थी। हाँ तो उसके बाद तो कोविड इट्स के अ बाद में ग्रेट। वो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे बैच के बाद अभी उसके बाद नहीं गए। अभी फिर से रिज्यूम ओके होने तो वाला अभी है। डिसकंटिन्यूड ही है। हाँ, अभी ओके डिसकंटिन्यू। ओके बट वो रिज्यूम हो जाएगा हाँ, वो हो नियर जाएगा। बाय टाइम पे। हम्म। वेरी नाइस। मतलब आपका जो ट्रेनिंग था दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट, हम्म, घूमने फिरने पे ज़्यादा फोकस था। हमारा ट्रेनिंग हमें भी घुमाया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। हमें एक पर्टिकुलर प्लेस जो है इंडिया का कोई एक जगह ले जाया जाता है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा एंड हमें और फिर फर्दर डिटेल में बताइए कि जैसे ट्रेनिंग में पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे हॉस्टल मिलता होगा तो किस तरह के हॉस्टल मिलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या रहते हैं वहाँ पे एकेडमी में, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। हॉस्टल्स तो आईएससी के काफ़ी अच्छे हैं। मतलब एक्चुअली ऐसे तो सिंगल रूम सबको मिल जाते हैं ट्रेनिंग के वक्त में। और हमारा बैच ओके एक्चुअली वैसे ही बड़ा था, तो हमें शेयरिंग हम्म रूम्स मिले थे। बट वो शेयरिंग भी काफ़ी, मतलब वो रूम भी शेयरिंग रूम ही थे। और उसके ओके अलावा खेलने के लिए हम लोग तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, क्रिकेट खेलते थे। वॉलीबॉल में इवन हम लोगों ने ओके क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराया था, वॉलीबॉल टूर्नामेंट ओह कराया था, बैडमिंटन नाइस टूर्नामेंट भी कराया था। और मतलब इस तरह के ओके सारे टेबल टेनिस तो है ही, स्नूकर, ये सारे गेम्स काफ़ी पसंद। सो एक तरह से हम देखें तो ट्रेनिंग डेज वेर द हाँ, बेस्ट डेज। बेस्ट जैसे बेस्ट हम मैं बेस्ट ये डेज। भी बोलता हूँ कि सबको ही बोलता हूँ कि ट्रेनिंग डेज जो होता है ना दैट इज़ द बेस्ट फेज ऑफ योर इंटायर ऑफ करियर कोर्स। दैट यू विल बी या। तो ट्रेनिंग डेज काफ़ी अच्छा होता है। एंड व्हाट अबाउट द टीचिंग्स, आई मीन वहाँ पे आपको पढ़ाया क्या जाता है। वही हाईवे डिजाइन कैसे करनी है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे टेस्ट्स ओके होते हैं तो वहाँ पे लैब भी था। तो इस तरीके से अगर आप कभी फील्ड पे जाते हैं इंस्पेक्शन पे, क्या टेस्ट आपको हाँ करनी है, इस तरीके से सारे। और कुछ बीच में हमारे जो सीनियर्स थे वो लोग भी आके हम्म। अपना व्यू बताते थे, कैसा ओवर द पीरियड, कैसा करियर रहेगा, ये सारा कुछ। तो ओवरऑल सारा कुछ ओके सो बताते हैं। बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे दिया हाँ, जाता था कि हाँ डिपार्टमेंट में आपको कैसे काम हाँ। करना है एंड यू नो प्रोसीजर्स क्या है, ये सारा कुछ बताया गया होगा। या ओके। एंड प्रवीण जैसे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके बाद पोस्टिंग्स कैसे होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुआ होता है आप लोगों का, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। जैसे हम, मेरे घर में भी एक, मतलब 2 साल तक तो ये समझते थे मैं एनएचआई में काम करता हूँ। मतलब लोगों को ये लगता है कि यस सीएस रोड्स, मतलब सीएस रोड्स या मॉर्थ मॉर्थ बहुत कम लोग जानते हैं, सब एनएचआई, क्योंकि हर जगह कहीं भी टोल प्लाजा पे जाओ आपको एनएचआई दिखेगा। तो यस एक्चुअली ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो है, मतलब वो ही इज़ द अथॉरिटी ऑफ ऑल द नेशनल हाईवेज। ठीक है। यस तो और जो नेशनल हाईवेज है उसको डिफरेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू काम कराया जाता है। तो उसमें से एक एनएचआई होगी, दूसरा एनएचआई डीसीएल है, फिर उसी तरह एक स्टेट, हर स्टेट पीडब्ल्यूडी में एक एनएच विंग होता है। तो ओके एनएच विंग के थ्रू भी होता है। जो बॉर्डर में रोड्स हैं तो बीआरओ के थ्रू भी कुछ रोड्स लोग बनवाते यस हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जो स्टेट पीडब्ल्यूडी वाले रोड्स हैं उसमें क्या है कि हम लोग का डायरेक्ट मॉनिटरिंग रहता है। तो एक तरीके ओके से जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज वाला होता है, ये एक तरीके से वैसा मिक्सर है कि मतलब आपको दोनों चीज़ देखनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दो ऑफिसर्स काम करते हैं और स्टेट पीडब्ल्यूडी के भी ऑफिसर्स काम करते हैं। ओके। सो यहाँ के थ्रू आप कहना चाहिए चाहते हैं कि जैसे पोस्टिंग जो होती है डेपुटेशन पे भी कुछ लोग जाते हाँ, हैं एंड ओके तो मतलब जैसे तो हम, डायरेक्ट डेपुटेशन पे चले हाँ जाते हैं। डायरेक्ट, जैसे मेरे बैच में आती ट्रेनिंग के जस्ट बाद मैं तो प्रेफरेंस भरा था। मतलब उसमें फर्स्ट, मतलब आप जब जाते हो तो पहली बार प्रेफरेंस किया जाता है। और मोस्टली आप जहाँ हम्म। प्रेफरेंस डालते हो आपको वहाँ पे ही भेजा जाता है। तो मेरा प्रेफरेंस दिल्ली का ही था, तो मैं हेड क्वार्टर में था मेरे लोग। ओके और लगभग आधे लोग एनएचआई चले गए थे हमारे डेपुटेशन में, ओके। और कुछ लोग रीजनल सो ऑफिसर्स भी। प्रेफरेंसेस क्या क्या मिलता है, प्रेफरेंस क्या क्या मिलता है, जैसे हेडक्वार्टर हो गया एनएचएआई मिल गया, इसके अलावा और क्या प्रेफरेंसेस देने के लिए मिलते हैं ऑप्शंस में।
प्रेफरेंसेस आप ये डाल सकते हो कि आइदर आप हेडक्वार्टर डाल दो, या तो आप डाल सकते हो कि ओके रीजनल ऑफिस में किस रीजनल ऑफिस में जाना चाहते हो। ओके उसके अलावा के पीआईयू, मतलब अब क्या है कि बहुत सारे रोड हम लोग खुद पीआईयू के थ्रू बनाए, डायरेक्ट मॉर्थ बनाती है, जिसको पीआईयू बोलते हैं, ओके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स। इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। हाँ, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। उसके अलावा आप एनएचआई का भी ऑप्शन डाल सकते हो, और एनएचआईडीसीएल भी है। तो आप ऐसे ओके एनएचआईडीसीएल नहीं दिखाया ना, अगर आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो उसका दे सकते हाँ ओके। सो जैसे अभी तक जैसे समझ में आया हमें कि या तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर रीजनल यूनिट्स में हैं। पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर यहाँ पे डेपुटेशन में डेपुटेशन जा पे जा सकते सकते हैं। ओके। एंड तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनरली कितना इनटेक होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आईएएस के थ्रू इनटेक कितना होता है, एंड यहाँ पे प्रोपोर्शंस क्या होते हैं डेपुटेशन में जाने के लिए, ये थोड़ा बताइए। हैं। इनटेक मतलब पर ईयर अगर देखें तो जनरली या पर ईयर ऑन एन एवरेज। 10 से 20, 10 से 20 वैरी ओके। करता है। तो बस एक हाँ। एक्सेप्शन था कि हमारे में 64 आ गया था 2017 में। वो ओहो। इस वजह से हुआ था ओके क्योंकि उसी में कैडर रिव्यू हुए थे। तो कैडर रिव्यू में जो ओके। सीट्स बढ़े थे एक्चुअली उनको, मतलब जो भी हो ऐसे लिया तो जाता है, जैसे 60 था तो 20 करके 3 बैचेस में, बट सम हाउ हम्म। एक साथ 64 हम्म। उन्होंने ले लिया था। तो जनरली ओके 10 to 20 रहता है। ओके। एंड इसमें प्रोपोर्शंस क्या रहता है, 50% के आसपास डेपुटेशन पे चले जाते हैं लोग। डेपुटेशन पे, हाँ, डेपुटेशन पे एक्चुअली क्या है कि जो एनएचआई में है, एनएचआई में हम्म। 20% सीट्स जो है सीएस रूट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, ओके तो अगर 20% देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है एक्चुअली। हम लोग फिल ही नहीं कर पाते हैं वो कोटा, तो हमेशा खाली ही रहता ओके है। अभी भी जैसे हमारा सीएस रूट बहुत, मतलब बहुत कैडर स्ट्रेंथ बहुत छोटा है, थ्री थ्री ओके। हंड्रेड के अराउंड ऑफिसर्स है। उसमें से अभी हम्म। मेरे ख्याल से 150 तो एनएचआई में ही होंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप एन में जाना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू पीएसयू। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए कि नहीं, एन में कुछ दिन काम करके देन आई विल गो टू सम अदर डिपार्टमेंट, या फिर हमें सीधे मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हो, देन सी एस रोड्स इज़ द गो टू ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो प्रवीण, बढ़ते आगे। सब आप बताइए कि जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, आपकी इन हैंड सैलरीज वगैरह कितनी होती है आपको, और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे। इन हैंड सैलरी तो लेवल 10 में आप जाते सबके हैं, एक ही होते सबके हैं। एक ही या होते हैं। बाकी हेडक्वार्टर में रहते हैं तो आपको, अगर दिल्ली में पोस्टेड है तो आपको जो जीपीआर वाले जो हाउस मिलते हैं वही मिलेंगे। और ओके मतलब जहाँ जहाँ भी, जैसे अगर मेट्रो सिटीज़ में है अवेलेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो आपको मिलेंगे। अदरवाइज तो वही आपको एचआरए मिलेगा। मिलेगा। ओके। इसके अलावा और कोई पर्क्स, जैसे कि अगर इंस्पेक्शन व्हीकल मिलता है। इंस्पेक्शन व्हीकल आपको रीजनल ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, तो आपको ओके मतलब ऑफिशियल व्हीकल होता है तो वो मिलेगा ओके। आपको। पर्सनल व्हीकल ना, हो सकता है ना मिले, मगर ऑब्वियसली हाँ। पर्सनल व्हीकल कहीं भी हाँ, नहीं मिलता। तो या वही मतलब रीजनल ऑफिस के जो अब मतलब कभी कहीं भी जाएंगे इंस्पेक्शन पे तो आपको व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ओके। सो बेसिकली हम ये समझ में आ रहा है हमें कि सी एस रोड्स में अगर कोई बड़ा सिटी में पोस्टिंग लेना चाहता है हम्म, तो उसके लिए सी एस रोड्स कितना सही है, हमें ये समझना है थोड़ा। तो जैसे रीजनल यूनिट्स ऑब्वियसली स्टेट कैपिटल्स में ही होते कैपिटल्स। होंगे। ओके। एंड अदरवाइज हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो न्यू दिल्ली में पोस्टिंग है। या सो सी एस रोड्स का मतलब जो पोस्टिंग होती है मोर और लेस हमेशा, हाँ, दैट विल आपको बी इन, या टीयर 1 टीयर 2 टीयर टू। सिटीज़ में ही होंगे। वेरी नाइस। सो प्रवीण, अब ये बताइए कि जैसे फ्यूचर स्कोप्स क्या कुछ हैं यहाँ पे। फ्यूचर स्कोप तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवेज तो हमेशा ही रहेंगे। और ऐसे भी 2014 में से अगर अभी कंपेयर करें, 2014 में 91,000 के किलोमीटर के आसपास एनएच थे, और आज आप देखोगे तो हम्म 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख किलोमीटर्स हो गए। और फ्यूचर में ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि रोड डेंसिटी अगर आप किसी यस। भी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करो तो अभी भी कम ही है, और एक्सप्रेसवेज तो हम्म। और भी कम है। यस। और दूसरे तरीके से ये देखेंगे कि अगर एनएच नेशनल हाईवे अगर हम बनाते हैं तो मोस्टली 15 साल के डिज़ाइन करते हैं या 20 ईयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो अभी जो हम्म। रोड है वो 15-20 साल बाद आपको फिर से बनाना ही है। तो ओके। तो इस यस। हिसाब से देखें तो फ्यूचर तो ऑब्वियसली अच्छा है।
और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि जैसे इंडिया अगर जैसे जैसे ग्रो कर रहा है ना, हम्म, तो जैसे एनएच है वो धीरे धीरे एक्सप्रेसवेज में हाँ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड जैसे हम देखेंगे कि 2014-15 में अगर हम देखें तो नंबर लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज काफ़ी काफी कम कम थे। थे। एंड उस कंपैरिजन में अभी अगर हम देखते हैं तो एक्सप्रेसवेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम्म, एंड जितने एक्सप्रेसवेज अभी अनाउंस हुए हैं, मुझे लगता है कि द बहुत कम। स्कोप इज़ ह्यूमंगस। या अभी मतलब नेशनल हाईवे अगर देखा जाए तो उसके स्टैंडर्ड से नहीं है। अभी भी कई रोड है जो टू लेन ही है, नेशनल हाईवे है मगर टू यस। लेन ही है। उसको भी फोर लेन हम्म। कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, तो अभी काफ़ी हम्म। कुछ करने के लिए है। ओके, ऊपर से जैसे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाँ देख रहे हैं, एंड इस तरह के काफ़ी सारे बड़े भारतमाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट हाँ देख रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आने वाला है। एंड ये जैसे एन एच ए आई, अभी तक जैसे हमें समझ में आता है कि एन एच ए आई इज़ द प्राइम बॉडी जो कि हम्म, एग्जीक्यूशन करती है। तो एन एच ए आई के अलावा जो नेशनल हाईवेज है या एक्सप्रेसवेज हैं, हम्म। इसमें सी एस रोड्स के कैडर वाले का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? जैसा बताया कि मेरे हमारे 300 लोगों का कैडर है, 150 तो NHAI में है। आपको मतलब ऐसा है कि हम लोग का जो 20% जो सीट रिजर्व मतलब है हमारे NHAI में, वो भी हम लोग फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हर हम्म। जगह मिलेगा, मतलब NHAI में अगर आप जाओगे हर स्टेट में आपको CS रोड्स का ऑफिसर तो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम्म। CS रोड्स का भी कंट्रीब्यूशन है ही, साथ ही साथ जो इधर बाकी जो स्टेट PWD के पास जो रोड्स है उसमें तो हम लोग डायरेक्ट हम्म। कर ही रहे हैं। ओके। ओके। सो अगर किसी को, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को रोड्स कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हम्म, इंटरेस्ट है, देन सी एस हाँ रोड्स इज़ द गो टू प्लेस। हाँ, जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने बीआरओ वालों के साथ भी बात किया था। बीआरओ में भी डेफिनेटली काफ़ी स्कोप्स है रोड बनाने का, बट द रोड्स आर नॉट दैट, उस तरह की एक्सटेंसिविटी नहीं है रोड्स में। हाँ जैसे कि एक्सप्रेसवेज नहीं बन सका, वो लोग एक्सप्रेसवे ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं तो एक्सप्रेसवेज वहाँ कहाँ बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, बड़े कुछ बनाने हैं, देन एन एच एक्सप्रेसवेज, तो देन सी एस रोड्स इवन इज द गो टू NHAI प्लेस। DCL कई टनल्स बना रहे हैं अभी, तो आपको हर यस। तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। ब्रिज हो, जैसे गोवा में हाँ। ब्रिज बना है, जुआरी ब्रिज बना है, चाहे टनल बन हम्म। रहा हो, रोड एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो हर तरह के आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। यस। सो गाइज, अगर आप कोर सिविल इंजीनियर हैं एंड योर इंटरेस्ट इज इन द कोर सिविल इंजीनियरिंग, देन दीज आर सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आप आंख बंद करके जा सकते हो। ऑब्वियसली कंपटीशन इज़ वेरी हाई, जैसे कि प्रवीण ने बताया कि 10 to 20 सीट्स रहते हैं, बट द competition is worth fighting for. So guys, this is all what we have for today. Thank you Praveen for joining me, and I hope कि इस तरह के conversation से काफ़ी clarity मिली होगी लोगों को, एंड लोगों को अपने प्रेफरेंसेस भरने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो थैंक्स अगेन प्रवीण फॉर थैंक्स जॉइनिंग। थैंक्स थैंक यू। मानस फॉर कॉलिंग अस। एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि हम लोग भी अपने टाइम पे हम लोग को पता नहीं चल पाता था कि लोगों से सीनियर्स के बारे में पता करना होता था कि कौन से कैडर में कौन है, उसके बाद हमें यस। पता चलता था। तो ये काफ़ी अच्छा हाँ। इनिशिएटिव है और मतलब काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्यूचर हाँ, एस्पेक्ट से। मुझे याद है अपने टाइम पे हम कोरा में हाँ खोजते थे, खोजते थे। एंड देन कहाँ कहाँ से सीनियर्स को ढूंढते थे, एंड देन वी यूज टू कॉन्टैक्ट। सो आई थिंक दैट दिस विल हेल्प पीपल टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। या, सो थैंक यू प्रवीण। थैंक यू मानस।